Now here we start about collection of drug. Medicinal plant material should be collected during the appropriate season and time period to ensure the best possible quality of both source material and finished product. It is well known that the quantitative concentration of biological active constituent varies with the stage of plant growth and development. This is also applied to non-targeted toxic or poisonous indigenous plant ingredients. The best time for collection, quality, peak season or time of day should be determined according to the quality and quantity of biological active constituent rather than the total vegetative yield of the targeted medicinal parts. इसमें क्या देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ड्रग्स कब कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ड्रग्स डिपेंड्स करता है दोनों चीज़ पे। फर्स्ट है जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी, और जो सोर्स है, जिस सोर्स से फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उस पर भी कलेक्शन ऑफ ड्रग की किस टाइम कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि एप्रोप्रिएट सीजन टाइम पीरियड बताता है कि कितनी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी कब ऑब्टेन होगी ड्रग की। किसी भी प्लांट को या ड्रग को कलेक्शन करने के लिए सीज़न किस समय उसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा हो सकता है, कौन सा टाइम उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है, ये डिपेंड करता है। Next, it is well known that the quantitative concentration of biological active constituent varies with the stage of plant growth and development. जो भी केमिकल कॉन्स्टेंट है, बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टेंट है, वो डिपेंड कर रहा है या वो डिपेंड है या फिर क्वालिटी ऑफ क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन जो भी है वो वेरीज कर रहा है स्टेज ऑफ ग्रोथ पे, प्लांट के डेवलपमेंट में। इमेच्योर प्लांट में क्या डेवलपमेंट ज़्यादा है बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का या मैच्योर प्लांट में है, ये डिपेंड्स कर रहा है ग्रोथ पे कि बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन से प्लांट के स्टेज पे सबसे ज़्यादा है, इमेच्योर में है या मैच्योर में है या फुल्ली मैच्योर में है। नेक्स्ट है दिस आल्सो अप्लाइज टू नॉन टारगेटेड टॉक्सिक और पॉइजनस इंडिजिनियस प्लांट इंग्रेडिएंट्स। ये किस पे अप्लाई हो रहा है, नॉन टारगेटेड टॉक्सिक पे भी और पॉइजनस इंडिजिनियस प्लांट पे। द बेस्ट टाइम फॉर कलेक्शन का बेस्ट टाइम क्या है, पीक ऑफ सीजन, टाइम ऑफ डे, कौन से टाइम पे किस समय के दिन के किस समय पे किस सीज़न में कलेक्शन करना पॉसिबल है और कलेक्शन जो हो रहा है वो मैक्सिमम यील्ड दे रहा है, ये टाइम पे वेरी कर रहा है, ये इस पे डिपेंड्स कर रहा है। शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रेदर देन द टोटल वेजिटेटिव यील्ड ऑफ टारगेटेड मेडिसिनल प्लांट पार्ट्स। इसमें क्या है कि सीज़न पे और टाइम पे किस समय, दिन के किस समय या रात में बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है कि कब कलेक्ट करते हैं। जैसे भी किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो रहा है, किसी भी प्लांट का, क्रूड ड्रग का कलेक्शन हो रहा है तो कौन से सीज़न में कलेक्शन हो रहा है। जैसे मैंगो का एग्जांपल अगर लेते हैं तो वो कौन से सीज़न का है, गर्मी के सीज़न का है, तो अब उसका कलेक्शन पीरियड कब होगा, मई टू जून होगा, ना कि वो जनवरी फेब में होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है सीज़न पे, टाइम पे, कलेक्शन ऑफ प्लांट कब कलेक्ट कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट है इन जनरल द कलेक्टेड रॉ मटेरियल प्लांट मटेरियल शुड नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द सॉइल। जो भी कलेक्शन हो रहा है रॉ मटेरियल का प्लांट का वो सॉइल के साथ साथ ना आए, सॉइल को डिटैच करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ अंडरग्राउंड पार्ट्स सच एज द रूट्स आर यूज्ड एनी एडेरिंग सॉइल शुड बी रिमूव फ्रॉम द प्लांट एज सुन एज दे कलेक्टेड। जैसे कि कोई भी रूट के पार्ट्स जो है रूट से ऑब्टेंड हो रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि रूट के हैं, नीचे अंडरग्राउंड है तो वो मिट्टी लगी रहेगी। तो एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके उस कलेक्शन को लेके उस सॉइल को रिमूव कर दें। कलेक्टेड मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लीन बास्केट, मेश बैग, अदर वेल एरिएटेड कंटेनर्स और ड्रॉप क्लॉथ्स दैट फ्री फ्रॉम फॉरेन मैटर्स, इंक्लूड्स प्लांट रिमेनेंट्स फ्रॉम प्रीवियस कलेक्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी प्लांट लिए हैं उसको कलेक्ट कर लिए, फिर उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ किए, फिर क्लीन बास्केट में वॉश किए, फिर क्लीन बास्केट, मेश या कोई भी एरिएटेड कंटेनर में उसको प्लेस्ड कर दिए। After collection, the raw medicinal plants material may be subjected to appropriate preliminary processing, including elimination of undesirable materials and contaminants, washing to remove excess soil, sorting and cutting. जब कलेक्शन जैसा रॉ मटेरियल का हो जा रहा है तो उसके बाद
प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग से पहले सारी चीज़ को, जैसे कि जो सॉइल्स लगे हैं, जो कंटामिनेशन लगे हुए हैं, उसको अच्छी तरह वॉश आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी जो भी मेडिसिनल प्लांट के। नेक्स्ट है द कलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड अदर पेस्ट एंड फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो कलेक्टेड मटेरियल्स हैं उनको सेव किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है अगेंस्ट किसके? इंसेक्ट के, रोडेंट्स के, बर्ड्स के और अदर पेस्ट से, क्योंकि इसमें स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये एसेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है और इसका कलेक्शन जो हुआ है, इसको स्टोरेज, कोई भी कंटामिनेशन इस प्लांट में ना आए थ्रू इंसेक्ट के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू, रोडेंट्स के थ्रू, इसीलिए रोडेंट्स के थ्रू इसका कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है द कलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट्स मटेरियल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड अदर पेस्टिसाइड्स एंड from livestock and domestic animal. Next point है if more than one medicinal plant is to be collected, the different part, species or plant material should be gathered separately and transported in separate container. Cross contamination should be avoided at all times. अगर एक से ज़्यादा कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको सेपरेटली डिफरेंट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और स्टोरेज के दौरान उनमें क्रॉस कंटामिनेशन अवॉइड करेंगे और इसीलिए उनका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग डिफरेंट कंटेनर्स में होना चाहिए कि क्रॉस कंटामिनेशन उसमें ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ कलेक्शन। क्या टाइम है कलेक्शन करने का? अभी यहाँ कलेक्शन कैसे हुआ वो चीज़ पता चली। अब ये है टाइम ऑफ कलेक्शन, किस टाइम पे कलेक्ट किया जा रहा है प्लांट को। द पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट एट विच मेडिसिनल activity is the highest has been carefully determined for many plants. The proportion of alkaloids in the leaves of Hyacinthus niger and the belladonna is the largest at the beginning of the flowering. कौन से समय में बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टेंट या केमिकल कॉन्स्टेंट हायर अमाउंट में पाया जा रहा है? कलेक्शन ऑफ टाइम या टाइमिंग ऑफ कलेक्शन में ये बताया जाता है। जैसे कि हाइसिमस नाइगर और बेलाडोना की बात किया जाए तो वो बिगनिंग, जब ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर होते हैं तो उसमें उनका बायोलॉजिकल या केमिकल कॉन्स्टेंट उसमें हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो लार्जेस्ट एट द बिगनिंग ऑफ फ्लावरिंग के दौरान इनका कलेक्शन करना बहुत ही बेहतर है। Example, Stromonium leaves gathered in the morning contain a higher proportion of alkaloid than those collected in the evening. Stromonium leaves जो है उनका कलेक्शन क्या हो रहा है, सुबह के वक्त उनमें हायर अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कॉन्स्टेंट पाया जाता है। जो भी एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं रेदर देन द इवनिंग में उनका अमाउंट कुछ कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग क्या है? Medicinal plants should be harvested during the optimal season or time period to ensure the production of medicinal plant material and finished herbal products of the best possible quality. Medicinal plants should be harvested during the optimal season. जो सीज़न उसके लिए बेहतर है या टाइम उसके लिए प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा है, फिनिश प्रोडक्ट के लिए है, वही पॉसिबल क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। द टाइम ऑफ हार्वेस्ट डिपेंड ऑन द प्लांट पार्ट टू बी यूज्ड। क्या कह रहा है इसमें कि द टाइम ऑफ हार्वेस्ट का टाइम है, डिपेंड्स करता है कि पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट यूज़ हो रहा है, किस पार्ट ऑफ प्लांट से वो होल प्लांट का कल्टीवेशन हो रहा है। हर एक पार्ट्स पे डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम लगता है। द मेडिसिनल प्लांट शुड बी हार्वेस्टेड अंडर द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन अवॉइडिंग ड्यू, रेन और एक्सेप्शनली हाई ह्यूमिडिटी। मेडिसिनल प्लांट्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? बेस्ट पॉसिबिलिटी कंडीशन के लिए उसमें ड्यू का अवॉइड होना चाहिए, रेन को अवॉइड होना चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी से भी प्रिवेंट करना चाहिए। इफ़ हार्वेस्टिंग अकर्स इन वेट कंडीशन, क्या होगा कि अगर वेट कंडीशन में हार्वेस्टिंग की जाएगी, द हार्वेस्टेड मटेरियल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू इंडोर ड्राइंग फैसिलिटी to expedite drying so as to prevent any possible deleterious effect due to increased moisture level which promote microbial fermentation and molds. जब अगर
कोई भी वेट कंडीशन में, जो भी गीले कंडीशन में एक्सेस रेन होने की वजह से या ड्यू होने की वजह से अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होने की चांसेस हैं, मोल्ड्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोबियल अटैक्स आएंगे। इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस कंडीशन में कोई हार्वेस्टिंग हो रही है तो एज सच जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल इसको ड्राइंग मेथड कर सकते हैं। फैसिलिटी ड्राइंग मेथड की प्रोवाइड कर दिया जाएगा और प्रिवेंट किया जाएगा कोई भी डिलीटरियस इफेक्ट से। नेक्स्ट है कटिंग डिवाइसेस। हार्वेस्टर एंड द अदर मशीन शुड बी केप्ट क्लीन एंड एडजस्ट टू रिड्यूस डैमेज एंड कंटामिनेशन फ्रॉम सॉइल एंड अदर मटेरियल्स। जो कटिंग डिवाइस है, हार्वेस्टिंग के दौरान जो कटिंग डिवाइस है उस मशीन को क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि डैमेज और कंटामिनेशन जो भी सॉइल में हो रहे हैं वो मटेरियल्स में ना आए जिससे कट किया जा रहा है। हो सकता है कि वहाँ सॉइल का अटैचमेंट हुआ, सॉइल वहाँ पे लग गया, कंटामिनेशन हो गया और वो फिर प्लांट के साथ कट कर रहे हैं तो प्लांट भी कंटामिनेट हो गया। इसीलिए इसको इंश्योर कराया जाता है जो भी मशीन है वो क्लीन रहे और एडजस्ट रहे। दे शुड बी स्टोर्ड इन अनकंटामिनेटेड ड्राई प्लेस और फैसिलिटी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड अदर पेस्ट। जो भी मशीन है वो अदर ऐसी जगह पे रखा जा सकता है, ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ कंटेमिनेशन होने के चांसेस 0% हो। किससे? रोडेंट से, इंसेक्ट से, ये सबसे अलग होनी चाहिए कि वहाँ अटैक इन लोग का ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द अंडरग्राउंड पार्ट्स सच एज द रूट आर यूज्ड, any adhering soil should be removed from the medicinal plant material as soon as they are harvested। अगर कोई भी अंडरग्राउंड पार्ट्स जैसे कि रूट्स है अडहेयर हो जाता है, रूट्स के साथ अटैचमेंट सॉइल का ज़रूर रहेगा, तो उसको रिमूव किया जाए जितनी जल्दी हो सके ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। द हार्वेस्टेड रॉ मटेरियल प्लांट शुड बी ट्रांसपोर्टेड प्रॉम्प्टली इन क्लीन ड्राई कंडीशन एज दे मे बी प्लेस्ड इन क्लीन बास्केट। जो भी हार्वेस्टेड रॉ मटेरियल्स है उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ड्राई कंडीशन में, क्लीन कंडीशन में, और कहाँ प्लेस किया जा रहा है? क्लीन बास्केट में रख के उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जा रही है क्लीन ड्राई कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर WHO गाइडलाइंस की क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है WHO फॉर मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन के लिए। मेडिसिनल प्लांट्स हर्बल ड्रग शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन दे एट द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी फॉर द पर्पस यूज। हार्वेस्टिंग उस समय करेंगे मेडिसिनल प्लांट की जब क्वालिटी उसके लिए बेहतरीन होगी। वो सीज़न पे हार्वेस्टिंग करेंगे, उस टाइम पे हार्वेस्टिंग करेंगे जो उसके लिए बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। डैमेज प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट नीड बी एक्सक्लूडेड। जो भी डैमेज प्लांट हैं या पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं उसको हटा देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। मेडिसिनल प्लांट हर्बल drugs should be harvested under the best possible condition, avoiding wet soil, dew, rain, exceptionally high air humidity। WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि हार्वेस्टिंग उस समय नहीं करेंगे जब रेन हो, ड्यू हो या हाई ह्यूमिडिटी हो। इस कंडीशन में अवॉइड करेंगे हार्वेस्टिंग को। नेक्स्ट पॉइंट है, कटिंग डिवाइसेस ऑफ हार्वेस्टर मस्ट बी एडजस्टेड सच दैट कंटामिनेशन फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स इज रिड्यूस टू मिनिमम। जो भी कटिंग डिवाइसेस हैं उनमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी मशीन के थ्रू प्लांट का हार्वेस्टर हो रहा है, कट हो रहा है, वो हो सकता है कि अटैक कर ले, कंटामिनेशन कर जाए प्लांट के साथ और प्लांट बर्बाद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, द हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट हर्बल्स ड्रग शुड नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सॉइल। जो हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट है या हर्बल ड्रग है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में सॉइल के नहीं आना चाहिए, सॉइल में रहेगा, क्योंकि सॉइल जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसको बोल रहा है कि जो जितने भी अडहेयर हो रहे हैं, जो भी लगे हुए हैं सॉइल, उनको एज सुन एज पॉसिबल उसको वॉश किया जा रहा है, ड्राई किया जा रहा है। अगर वो सॉइल लगे रहेंगे तो हो सकता है कि कंटामिनेशन मेडिसिनल प्लांट में आ जाए और मेडिसिनल प्लांट बर्बाद हो जाए, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। इट मस्ट बी प्रॉम्प्टली कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड इन ड्राई एंड क्लीन कंडीशन। और जो भी क्लीन कंडीशन में उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ड्राई और क्लीन कंडीशन मस्ट बी नेसेसरी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये ज़रूरी है कि जब ट्रांसपोर्टेशन हो वो ड्राई और क्लीन कंडीशन में हो और बास्केट जो हो वो भी ड्राई और क्लीन हो और जो मेडिसिनल प्लांट है वो भी ड्राई और क्लीन हो। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट नो टॉक्सिक वीड्स मिक्स विथ हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट्स हर्बल ड्रग्स। हार्वेस्टिंग के दौरान ये हमेशा ख्याल रखना ये ज़रूरी है, इंश्योर कराना ज़रूरी है जो भी टॉक्सिक वीड्स है वो हार्वेस्टेड करने के दौरान मेडिसिनल प्लांट के साथ कंबाइन ना हो।
All containers used during harvesting must be clean and free of contamination from previous harvest. When containers are not in use, they must be kept in dry condition, free of pests and mice, rodents, livestock and domestic animals. जो भी कंटेनर यूज़ हो रहे हैं वो क्लीन ड्राई होने चाहिए, और जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको स्टोर किया जा रहा है अच्छी जगह पे, क्लीन जगह पे, ड्राई जगह पे और फ्री फ्रॉम होने चाहिए। ऐसे कंडीशन पे स्टोर करना है, ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहाँ फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, रोडेंट्स और इंसेक्ट के कांटेक्ट में ना आए। हो सकता है इन दोनों के या इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से कंटामिनेशन हो जाए, और वो हार्वेस्टेड जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है इसमें अगर स्टोर किया जाए तो वो कंटामिनेशन हो जाए या डिग्रेडेड हो जाए। तो इसीलिए ये प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है कि जो भी कंटेनर्स हैं उसको स्टोर करें ड्राई जगह पे, क्लीन जगह पे, और अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको अच्छी जगह से केप्ट कर दें, रख दें, जो भी नेक्स्ट टाइम यूज़ होगा प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोसेसिंग। हार्वेस्टेड और कलेक्टेड रॉ मटेरियल प्लांट मटेरियल शुड बी प्रॉम्प्टली अनलोडेड एंड अनपैक upon arrival at the processing facility. Prior to the processing, the medicinal plant should be protected from moisture and the other conditions that might cause deterioration. The material may be stored under refrigeration in jars, in sandbox, or using enzymatic and other appropriate conservation measures immediately following harvest, collection, and during transit to the end user. प्राइमरी प्रोसेसिंग, बेसिक प्रोसेसिंग क्या है? हार्वेस्टेड किए या कलेक्टेड जो भी रॉ मटेरियल है उसको अनलोड करेंगे, अनपैक करेंगे अराइवल एट द प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ से। मतलब जो भी कलेक्शन हो गया है प्लांट का उसको अनलोड करेंगे, अनपैक करेंगे प्रोसेसिंग के पहले। प्रायर टू प्रोसेसिंग, पहला काम क्या है? प्रोसेसिंग होने से पहले प्रोटेक्ट करेंगे रेन, मॉइस्चर एंड अदर कंडीशन दैट माइट कॉज डिटोरिएशन। डिटोरिएशन होने से पहले उसको अवॉइड करेंगे, डिटोरिएशन होने से पहले उसको बचाएंगे किस किस चीज़ से? रेन से, ड्यू से, मॉइस्चर से, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है कि जो भी मेडिसिनल प्लांट्स ले लिए उनको स्टोर अब कैसे किया जाए? रेफ्रिजरेशन में, इन जार्स में, सैंड बॉक्स में, या एंजाइमेटिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है कंजर्वेशन के लिए, कलेक्शन के लिए ड्यूरिंग ट्रांसिट टू द एंड यूज़र। इसमें क्या है कि स्टोर किस कंडीशन में होगा? जो भी मेडिसिनल प्लांट है या तो रेफ्रिजरेशन में इसको स्टोर कर दिए, या तो जार्स में कर दिए, या एंजाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करके उसको स्टोर कर दिए। कब के लिए? स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। इसको स्टोरेज करना किस लिए? एक तो रखने के लिए होता है और एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका कंजर्वेशन, इसका स्टोरेज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग, कि ड्राइंग क्या है? When medicinal plant materials are prepared for use in dry forms, the moisture content of the material should be kept as low as possible in order to reduce damage from molds and the other microbial infestation. ड्राइंग करना इसलिए ज़रूरी है, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट किए, हार्वेस्ट किए, उसके बाद ड्राइंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो प्लांट है उसमें एडहेयर होना ज़रूरी है सॉइल का। सॉइल को रिमूव करेंगे, वॉश आउट करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि पानी की वजह से, उसमें मॉइस्चर की वजह से मोल्ड्स का, माइक्रोब्स का फॉर्मेशन हो जाए, और वो फॉर्मेशन माइक्रोब्स डिटोरिएट कर दें, डिग्रेडेड कर दें प्लांट को, मेडिसिनल प्लांट्स को, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी रिड्यूस कर दें। इसीलिए ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी ड्राइड इन द नंबर ऑफ़ वेज। ये नंबर ऑफ़ वेज है, ये टेक्निक्स है, ये मेथड्स है जिसकी वजह से ड्राइंग किया जा सकता है। जैसे कि प्रोसेस इन द ओपन एयर, शेडेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट्स के थ्रू। अगर किसी चीज़ को ऐसे ही लाइफ स्टाइल में, डेली लाइफ में इंसान देखता है कि कोई चीज़ भी, कपड़ा ही लिए, उसको डायरेक्ट सनलाइट में ले लिए, उससे ड्राई हो गया। प्लेस्ड इन थिन लेयर और ड्राइंग फ्रेम्स, वायर स्क्रीन रूम्स और बिल्डिंग्स, कोई भी थिन लेयर के ड्राइंग फ्रेम्स में रख दिए, उसको वहाँ से ड्राई कर लिए। बाय डायरेक्ट सनलाइट इफ़ अप्रोप्रिएट, अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है कहीं पे तो उसके थ्रू भी कर लिए, या इन ड्राइंग ओवेंस, रूम्स एंड सोलर ड्रायर्स के थ्रू भी और ओवेंस के थ्रू भी ड्राइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज की, कि स्टोरेज कैसे करेंगे? जो मेडिसिनल प्लांट्स आ गए उसकी स्टोरेज कैसे करते हैं? स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर मेडिसिनल मटेरियल शुड बी वेल एरिएटेड, ड्राई एंड प्रोटेक्टेड from light when necessary, be supplied with air conditioning and humidity control equipments as well as facilities to protect against rodents, insects and livestock. स्टोरेज कैसे करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स का?
एरिएटेड जहाँ एरिएशन प्रोवाइड हो, ड्राई एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ऐसे कंटेनर में ऐसी जगह पे जहाँ की एरिएशन हो, वेल एरिएशन हो, ड्राई एरिया हो और लाइट से प्रोटेक्ट हो। और जहाँ ज़रूरी एयर कंडीशनिंग की और ह्यूमिडिटी की, तो वहाँ इक्विपमेंट एक ऐसा रेगुलेटर लगा रहे जहाँ की एयर का फ्लो और ह्यूमिडिटी का फ्लो कंट्रोल किया जा सके। अब प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं अगेंस्ट रोडेंट्स और इंसेक्ट्स के। अगर इनका अटैक हो गया रोडेंट्स का या इंसेक्ट्स का, तो वो कंटामिनेट होगा और डिग्रेडेड होगा। द फ्लोर शुड बी टाइडी विदाउट क्रैक्स एंड क्लीन टू यूज़। जहाँ जिस एरिया में जिस रूम में रख रहे हैं, तो उस रूम का फ्लोर होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से वेल और नीट और वेल कंडीशन में होना चाहिए। कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक हो गया, हो सकता है माइक्रोब्स उसके अंदर फिल हैं और वो कंटामिनेट कर ले मॉइस्चर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, उनका कंटामिनेशन मेडिसिनल प्लांट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है मेडिसिनल मटेरियल शुड बी स्टोर ऑन शेल्फ विच कीप द मटेरियल अ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स। जो भी मटेरियल्स रख रहे हैं, जो भी मेडिसिनल मटेरियल्स स्टोर कर रहे हैं शेल्फ पे, अलमीरे पे, वो क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस होना चाहिए वॉल से, डायरेक्ट अटैच नहीं होना चाहिए। मान लो कि वॉल्स पे अगर मॉइस्चर है या कोई इंसेक्ट्स ही आ गए, तो वो डायरेक्ट कंटामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग शुड बी नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन, ड्राई एंड अंडर डैमेज कंडीशन एंड शुड बी कंफर्म द क्वालिटी। जो भी मटेरियल्स पैकेजिंग के लिए यूज़ हो रही है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया या बैग्स हो गए, तो वो नॉन पॉल्यूटिंग होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, कि क्वालिटी उसमें अच्छे से प्रिजर्व की जा सके। अगर स्टोर किए हैं किसी भी चीज़ में, उसको रैप किए हैं, तो वो अच्छी तरह से उस कंडीशन में वो स्टोर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेजाइल मेडिसिनल प्लांट्स मटेरियल शुड बी पैक्ड इन रिजिड कंटेनर्स। जो इजीली फ्रेजाइल हो सकते हैं, जो इजीली ब्रेकेबल हो सकते हैं, उनको क्या होना चाहिए, रिजिड, ऐसे सख्त कंटेनर में रखे जा सकते हैं जो गिरने के बाद भी उसको डैमेज ना पहुंचाए, मेडिसिनल प्लांट्स पे कोई अफेक्ट ना हो। इतने हार्ड कंटेनर्स में उसको स्टोर किया जाता है। Dried medicinal plants, herbal drugs include essential oil should be stored in dry, well-aerated building in which daily temperature fluctuation are limited and good aeration is ensured. जो भी प्लांट्स हैं जिससे कि एसेंशियल ऑयल प्रोवाइड होते हैं, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको ड्राई वेल एरिएटेड बिल्डिंग्स में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो होते हैं उसमें मेंटेन किया जाता है, लिमिटेड दिया जाता है, गुड एरिएशन उसमें प्रोवाइड किया जाता है। टेम्परेचर का इसमें मेन रोल है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है और ऑयल जो है, वोलेटाइल्स ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, वो डिग्रेडेड होते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड वोलेटाइल्स ऑयल। दिस आर ऑल अबाउट कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।